जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रतिशत का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी। देखा जाए साथियों, विद्यार्थियों की कुल संख्या जो है वो 100% है, जिसमें से 72% लड़के हैं। लड़कों का प्रतिशत जो है 72% है। अगर लड़के 72% हो जाएंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी साथियों? 28%। 28% लड़कियां हो जाएंगी। और लड़कियों की संख्या भी दे रखी है कुल 336, यानी 28% और 336 दोनों जो होगा बराबर होगा। यानी कह सकते कि 28% का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 336 होगा। आपसे पूछा हुआ है कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी 100% है, तो 100% का मूल्य ज्ञात करना है। 28% का मूल्य 336, मतलब देखा जाए तो 28 का 12 गुना 336 है, तो 100 का 12 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 100 का 12 गुना हो जाएगा 1200, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र किसी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त किया और 35 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा में पूर्णांक क्या थे? यदि वह 350 अंक प्राप्त करता तो ठीक उत्तीर्ण हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि 45% तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह 35 अंकों से फेल भी हो गया है। यानी परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करता है, लेकिन 35 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कहें तो 35 अंकों से मिल गया रहता तो पास कर जाता। और पास होने का अंक है वो है 350। 350 अंक कुल पास करने का अंक है। अब देखा जाए साथी, इसको बैलेंस कर लिया जाए। 45% का जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 350, और ये 35 जाके इसमें से घट जाएगा, मतलब होगा 315। आपसे कुल पूर्णांक पूछा गया है। पूर्णांक जो होता है 100% होता है। 45% का मूल्य दे रखा है कितना? 315। आपको निकालना है 100% का मूल्य। 45 का 315 जो है वो 7 गुना है, तो 100 का 7 गुना कितना हो जाएगा साथियों? 100 का 7 गुना हो जाएगा 700, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। एक महाविद्यालय में लड़की तथा लड़के क्रमशः 4-5 के अनुपात में पढ़ते हैं। इनमें से 70% लड़की तथा 90% लड़के वयस्क हैं। लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस महाविद्यालय में अवयस्क है? 4:5 के अनुपात में लड़की और लड़का का अनुपात है। लड़कियों की संख्या अगर 40 कर देते हैं और लड़कों की संख्या अगर 50 कर देते हैं, और फिर देखते हैं आगे कि 70% लड़की अवयस्क है, मतलब कि 30% ऐसी लड़कियां होंगी जो अवयस्क है। 40 का 30% लड़कियां अवयस्क हैं, मतलब 12 लड़कियां अवयस्क है। अब आगे 50 है जो लड़कों की संख्या है, इसमें बोला गया है कि 90% वयस्क है, मतलब 10% ऐसे लड़के होंगे जो अवयस्क होंगे। तो इस 50 का 10% निकाले, होगा 5 हो गया। अब कुल अवयस्क की संख्या हो गई 12 और 5 17। कुल 17 विद्यार्थी ऐसे हुए जो अवयस्क हुए, और ये 17 कितने में हुए जी? 50 और 40 90। 90 विद्यार्थियों में 17 जो है अवयस्क है, तो अवयस्क का प्रतिशत क्या होगा? 100 से गुना कर देते हैं, इसको काट देते हैं 0 से 0। अब 9 से इसको काटते हैं तो लगभग 2 बार में कितना होगा? 20%। 20% देखते हैं 20% के आसपास में कौन सा है, तो 19%। लगभग में उत्तर पूछा गया है, तो लगभग में 19% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 40% का 15% 192 है, तो वो संख्या क्या है? मान लेते हैं वो संख्या 1 है और उसका 40% का 15% का मूल्य जो है 192 है। 192 है, तो संख्या मतलब x का मान आपको ज्ञात करना है। काट के छोटा कर देते हैं साथियों, 0 से 0 को काट देते हैं। इस 15 और 10 को काटते हैं, 5 से 3 बार में 15, 5 से 2 बार में 10। 2 से इसको काट देते हैं, 2 बार में काट देते हैं। अब इसको गुना कर लेते हैं, 2 और 3 को गुना कर लेते हैं, 6 होगा। 6 से इसको काट देते हैं 192 को, 6 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32 हुआ। और 32 में 100 का गुना कर देते हैं,
तो 32 गुने 100 कितना हो जाएगा साथियों? 32 गुने 100 होगा 3200।